ताजिरों की सुनी गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां नरम कर दी। पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। कल से 9वीं और उससे ऊपर क्लासेस शुरू होंगी। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। समाजी फासला बरकरार रखना लाजमी। 2 हफ्तों बाद शादी हॉल्स, आउटडोर तकरीबात की इजाजत दी जाएगी। साहिल समुंदर खोलने का फैसला। सैलून भी SOPs के तहत दोबारा खुल जाएंगे। तमाम दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 15 दिन बाद स्टाफ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई का वक्त आ गया। मुल्क भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तलबा आएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकाम पर अमल दरामद। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास के मुताबिक कोरोना SOPs इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। यूनिवर्सिटीज़ में वैक्सीन न लगवाने वाले तलबा को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। विफाकी तालीमी इदारों के तलबा की मौजें। पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास वालों को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। सिर्फ 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं मेरे लोगों से बात कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत जब सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे। वो 3 महीने को 3 साल हो गए। गिले शिकवे, शिकायत और तासुब के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध विफाक से शदीद खफा। मुराद रिचा कहते हैं लाहौर में कोरोना की पाबंदियों पर नहीं कहा मुआशी कत्ल हो गया। सिंध में पाबंदियां लगाई तो मुआशी कत्ल कहा गया। ये तक कह दिया हम लोगों को मारना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को कहा था आप असद उमर को कहें वो बताएं कराची में एहतियात की ज़रूरत है। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी बोले कि पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं। 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। विफाक लाहौर से सखर तक मोटरवे बना रहा है। सखर से हैदराबाद तक मोटरवे पर कहा जाता है ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। 3 माह में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करने का कहा गया। 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं। एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला के शिकवे पर विफाक का जवाब शिकवा। वज़ीर आला सिंध की शिकायत पॉइंट स्कोरिंग करार। असद उमर ने कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक ने रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए। साबिक हुकूमत ने मुल्तान सखर मोटरवे पर काम शुरू किया और मुकम्मल हमने किया। सिंध हुकूमत ने मोटरवे बनाने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। कई साल से इल्तिवा का शिकार K4 मंसूबे के लिए हमने फंड्स मुख्तस किए। 2 हफ्ते से सिंध कार्ड की सियासत की जा रही है। ये लोग तासुब पर उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें। वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। तो भाई अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे। वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे। उस पर तो हमारी मदद करें। पानी पर सिंध हुकूमत का पारा हाई। वजीर आला और वज़रा तमाम दिन गुस्सा उतारते रहे। मुराद अली शाह बोले सूबे में पानी की कमी का कहें तो पानी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। विफाक 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी दे। अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बता दिए। नासिर हुसैन शाह बोले तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सिंध को 35% कम पानी दिया। सिंध में मसला संगीन हो चुका। निसार खोड़ू ने कहा पानी की आवाज़ उठाना सूबों के दरमियान लड़ाई नहीं। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल बोले इरसा मामले पर गलत बयानी कर रहा है। पानी के मामले पर हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहे। विफाक इस हद तक गैर संजीदा निकलेगा अंदाज़ा नहीं था।
पानी जब है ही कम तो ज्यादा कैसे मिलेगा? पंजाब ने सिंध हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं कि सारे हालात सबके सामने हैं। क्या इतना पानी ज़मीन खा जाती है? सिंध को इसके हक से ज़्यादा पानी मिल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पानी पर सियासत नहीं मुफाहमत का मशवरा दे दिया। अपोजिशन को मिल बैठ कर मसला हल करने की दावत। कहा आए पार्लियामेंट में पानी का मसला हल करें। मुल्क को सबसे ज़्यादा पानी का मसला है। सूबों में तनाज़ात हैं, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। अपोजिशन को मईशत, फूड सिक्योरिटी और कोरोना पर भी बातचीत की दावत। पंजाब और सिंध में पानी पर खींचातानी, बयानात से बात बढ़ गई। एक दूसरे पर पानी चोरी के इल्जामात। पाकिस्तान में औसतन 145 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल दस्तयाब होता है। मुल्क में सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की सलाहियत है। 25 से 28 मिलियन एकड़ फुट पानी बगैर इस्तेमाल समुद्र में चला जाता है। पानी की तकसीम के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का क्या किरदार है? पानी की कमी या किसी तनाज़े पर इरसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सरबराह और वजीर करप्ट हो तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। जब निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लेते हैं तो ये शहरियों के लिए परेशानी पैदा करती है। यह भी कहा कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में चीनी सदर के ठोस पैगाम पर उनके मशकूर हैं। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर, अपोजिशन ने खट्टू करार। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान किस्मत वाले हैं जिन्हें इतनी नाअहल और निकम्मी अपोजिशन मिली। मुल्क में इस वक्त कोई अपोजिशन नहीं। नवाज शरीफ हुकूमत को गोली देने में कामयाब हो गए, मगर शहबाज शरीफ को भागने से रोक लिया। उनका नाम ECL में है। अपील का हक भी खत्म हो चुका। ये भी कहा बजट में तरीन ग्रुप के तमाम वोट इमरान खान को पड़ेंगे। बजट में मजदूरों की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहा PTI हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। PTI अशराफिया ने मुर्गी महंगी करके अरबों कमाए, अब ये कीमतें कम करके क्रेडिट लेंगे। बजट में PTI अरकान असम्बली को अरबों रुपयों से नवाजने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान अवाम को साफ साफ बताएं कि वो बगैर किसी मनसूबाबंदी के इक़्तिदार में आए थे। पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का जवाब, बोले बैनुल-अक़वामी तौर पर अशिया खुरनोश की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। आलमी तौर पर खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। अपोजिशन किस मुंह से हमें महंगाई का ताना देती है? अपोजिशन का एजेंडा अवाम में झूठ फैलाना है। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम को सब्सिडी दी जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर सख्त एतराज़। कहा हुकूमत कौमी खजाने के साथ आटा और चीनी वाला हाल करेगी। आदादो शुमार में हेर फेर हो तो दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। 140 अरब की FBR को अदायगी पर AGPR के एतराज़ ने गड़बड़ का भांडा फोड़ दिया। गुज़श्ता बरस 100 अरब की एडजस्टमेंट की गई। ग्रांट्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा रेवेन्यू दिखाने की हुकूमती चालाकी कौम से फरेब है। उड़ने वाले कबूतर के पर काट दिए। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार, बोले बाहर जाने वालों को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। मुआशी सूरत हाल अचानक ठीक नहीं हुई, 2 साल लगे। आजकल नून लीग साइलेंट मोड पर है, उनके साथ कोई नहीं। इमरान खान एहतसाब पर समझौता नहीं करेंगे।
वैक्सीन नहीं तो तनख्वाह भी नहीं। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए सीधा फॉर्मूला। वजीर आला के तमाम सरकारी मुलाजमीन को जून में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने का हुक्म। जिसने वैक्सीन ना लगवाई, जुलाई की तनख्वाह रोक ली जाएगी। सिंध के महकमों ने वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें बनाना भी शुरू कर दी। 3 दिन में वैक्सीनेशन कराने की वार्निंग। अहकामात पर सरकारी मुलाजमीन की दौड़ें। वैक्सीनेशन मराकज के बाहर लंबी लाइनें। वैक्सीन लगवाएं, मराद पाएं। पंजाब में वैक्सीन लगवाने वालों को मराद देने पर गौर। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, पंजाब में कम अज कम 50% अफराद को वैक्सीन लगना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वैक्सीन का कोई नुकसान होता तो दुनिया कभी ना लगवाती। आइंदा जुमे को मसाजिद में वैक्सीन पर खुतबे होंगे। कोरोना का जोर टूट गया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.1% पर आ गई। वबा एक दिन में मजीद 76 जिंदगियां ले गई। 1629 नए केसेस। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की आवाम से फिर वैक्सीनेशन कराने की अपील। कहा, वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज़ नहीं। दुनिया के बड़े बड़े अकाबरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं। नून लीग ने आलमी इदारों से मिलने वाले फंड्स का हिसाब मांग लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अरबों रुपए मिले, कहां गए। इमरान खान ने पूरी दुनिया से मांगकर भी कौम को कुछ नहीं दिया। ये पैसा किस पर खर्च हुआ। आटा, चीनी, अद्वियात, LNG और रिंग रोड पर डाका डाला गया। कोरोना रिलीफ पैकेज पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। 2023 में भी तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेशगोई कर दी। कहते हैं सियासत सिर्फ मकसद के लिए होगी। लोग MNA और वजीर बनना चाहते हैं। मैं इन लालचों से बालातर हो गया हूँ। तरीन ग्रुप की बेवफाई का डर। हुकूमत शौकत तरीन को सेनेटर बनाने में तजब्जुब का शिकार। जरा के मुताबिक बजट इजलास में तरीन ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत के बाद ऑर्डिनेंस पर हतमी फैसला होगा। अप्रैल में वफाकी वज़ीर खजाना का दर्जा पाने वाले शौकत तरीन के पास अक्टूबर तक का वक्त। हुकूमत शौकत तरीन को सेनेटर बनवाने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस और हिकमत अमली पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन का लफ्जी रिमांड ले लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन और दुश्मन का एक एजेंडा। माशी तरक्की के समरात से अवाम को बेपनाह फायदा पहुंचेगा। 2.5 वर्ष के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। फिरदौस आशिक अवान बोली कि अपोजिशन अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। आने वाला बजट अपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क माफियाज के रहमो करम पर है। अवाम की कमर टूट चुकी है। कोरोना फंड के 1200 अरब रुपए के पैकेज की तफसीलात सामने लाई जाएं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिलीप कुमार को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। सांप देखने हैं तो जेब ढीली करना होगी। लाहौर के चिड़ियाघर में सांप घर भी टिकट लगा दी गई। 50 रुपए खर्चे, बच्चों को मुख्तलिफ नस्लों के सांप दिखाएं। और दिल फरेब मंजर, सरसब्ज पहाड़ और जंगलात। आज़ाद कश्मीर की वादी तराड़खल में नई आबशार दरियाफ्त। खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगी। सैकड़ों फुट बुलंदी से गिरते पानी का नज़ारा सहरंगेज। आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने कोरोना पाबंदियां नरम कर दी हैं। पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।
कल से 9वीं और उससे ऊपर क्लासेस भी शुरू होंगी। सिंध के लॉकडाउन में नरमी के बाद पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला कर लिया गया है। कल से 9वीं और उससे ऊपर की क्लासेस शुरू होंगी। तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन भी लाजमी करार। सिंध में लॉकडाउन में नरमी, दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 9वीं से जामियात तक तमाम तालीमी इदारे भी 50% हाजिरी के साथ पीर से खुल जाएंगे। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सैयद मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को अगले 3 महीनों में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया और अहम फैसलों की तफसील बताई। हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी कराना होगी। हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विजिट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछे और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं। लॉकडाउन में नरमी के बाद साहिल समंदर, 2 हफ्ते बाद शादी हॉल और मुकम्मल SOPs के साथ ब्यूटी सैलून भी खोले जा सकेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई का वक्त आ गया। मुल्क भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तलबा आएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकामात पर अमल दरामद। छुट्टियां खत्म, मौजें भी खत्म, पढ़ाई का वक्त आ गया है। मुल्क भर में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज करने के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया जाए। वज़ीर तालीम पंजाब का ये कहना है। मुराद रास ने कहा कि कोरोना SOPs इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ वफाकी तालीमी इदारों के तलबा की मौजें 1ली से 4थी और 6ठी 7वीं क्लासेस को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने का फैसला। सिर्फ 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। उधर सिंध में पाबंदियां लगाई तो माशी कत्ल कहा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये तक कह दिया हम लोगों को मारना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को कहा था कि आप असद उमर को कहें वो बताएं कराची में एहतियात की जरूरत है। सिंध में पाबंदियां लगाई तो माशी कत्ल कहा गया। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म को कहा था आप असद उमर को कहें वो बताएं कराची में एहतियात की जरूरत है। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। वज़ीर आज़म साहब को कल खत लिखा, मैंने उस खत में लिखा है, लगता है कि मैं मेरे लोगों से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई, वज़ीर आज़म को वादे भी याद कराए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा दूसरी मीटिंग है वो मार्च के महीने में कीजिएगा। आप बजट से 2 दिन पहले मीटिंग करके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे खुशी है कि पंजाब में आप तरक्की करें, बलूचिस्तान में करें, KPK में करें, और डिटेल्स मैंने दी हैं उसमें, लेकिन सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पानी के मामले पर भी सिंध से ज्यादती हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि जी 1991 के अकॉर्ड को फॉलो करें। वो कहते हैं आपको पानी दिया जा रहा है, आप चोरी कर रहे हैं। तो भाई अगर सिंध का हिस्सा उसमें जो कुछ भी है वो आप खुद कह रहे कि हम नहीं दे रहे, वफाक खुद कह रही कि हम 91 का अकॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई और सिस्टम चला रहे हैं, उस पर तो हमारी मदद करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह ने कहा पानी के मामले को असम्बली में लेकर गया था, तमाम जमातें मुत्तफिक थीं, सिंध से ज्यादती हो रही है। वज़ीर आला के शिकवे पर विफाक का जवाब शिकवा। वज़ीर आला सिंध की शिकायत पॉइंट स्कोरिंग करार। असद उमर ने कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए पैसे खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक ने रिकॉर्ड फंड्स फराहम किए हैं। वज़ीर आला सिंध कन्फ्यूजन का शिकार है, ये कहना था असद उमर का। विफाकी वज़ीर की जानिब से जवाब शिकवा में कहा गया कि वज़ीर आला सिंध कन्फ्यूजन का शिकार है।
वही वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं। और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। वो पीडीएम तबाह होने के बाद से तो वो जो उनका ख्वाब थे कि वज़ीर आज़म बनेंगे, ये पता नहीं क्या होगा, इनको क्या मिलने वाला था, वो चकनाचूर हो गए। तो उन्होंने पाकिस्तान तो छोड़ दिया है, इस्लामाबाद का छोड़ दिया है। वो पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तासुब की सियासत के ऊपर उतर आए हैं। वही पुराना कार्ड, सिंधी नेशनलिज्म का कार्ड। सिंध के अवाम जो है ये सुन के 50 साल से बेजार हो चुके हैं। कभी बोलते हैं पंजाब ने हमारा पानी चोरी कर दिया, कभी बोलते हैं कि ये तासुब की सियासत कर रहे हैं। जनाब, इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम की खिदमत होगी और किसी को इसके रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा।